पंकज जी, विश्लेषण ठीक था? बहुत अच्छा था। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समीक्षा बहुत जरूरी है, कड़वा हो सकता है टॉनिक, कड़वी हो सकती है दवा, लेकिन उससे इलाज ही होता है। कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। समीक्षा तो हर मामले में जरूरी होती है और होनी चाहिए। समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए हम्म। कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। हम्म। मैं तो प्रधानमंत्री जी की इस बात को एकदम सही मानता हूँ कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। हम्म। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी ने ये साबित करके भी दिखाया है कि वो कांग्रेस की बुराइयों से बचे रहे और देश में कहां से कहां पहुंच गए। कांग्रेस की तरह जाति की, बिरादरी की, फिरका परस्ती की सियासत करने से इनकार किया होता, सर्वसमावेशिता के मूल्यों के प्रति निष्ठा रखी होती, हम्म। समाज के हर तबके को समदृष्टि से देखा होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 तक पहुंच सकती? नरेंद्र भाई ने जवाहरलाल नेहरू की तरह अगर राजधर्म निभाया होता तो क्या 11.5 साल पहले रायसीना की पहाड़ी फतेह कर पाते? कांग्रेस में तो सबसे बड़ी बुराई ही है कि वो राजनीति को किसी न किसी तरह महज चुनाव जीतने का धंधा नहीं मानती है। तो वो क्या राजनीति मानती को है? सामाजिक जी क्या मानती है? वो राजनीति को सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने का जरिया मानती है। तो कैसे वो जुड़ी है? गरीबोन्मुख सकारात्मक आर्थिक तरक्की की हिमायत करती है। उसके लिए समानता, सहिष्णुता, वैचारिक उदारता और अभिव्यक्ति के जो उसूल हैं उनकी अहमियत है। तो हम्म। छल प्रपंच, साम दाम, दंड भेद की मौजूदा सियासत में अगर आगे बढ़ना है तो कांग्रेस की इन तमाम बुराइयों से तो बचना होगा ना। हम्म। ये उलट बांसी का दौर है रूबिका जी। ये हम्म। सामाजिक सद्भाव के बजाय सामाजिक विघटन को बढ़ावा देने का युग है। ये मतलब पता नहीं वंचितों क्यों के पंकज जीवन जी, स्तर को मुझे सुधारने के अचानक कदम ये उठाने के बजाय देश के पंकज जी, सारे मुझे अचानक संसाधन इस बात का चंद एहसास होने धन लगा पशुओं कि की झोली में डाल देने का मैं समय है। मैं 9वीं क्लास की अध्यापिका हूं और मैंने बच्चों से कहा है कि आपको जो है कुछ लाइनें लिख कर लानी है कि सामाजिक जो हाँ, सुलेख सुलेख सुलेख, और वो सुलेख जो है पंकज जी, आपने वो सुलेख हमको सुना दिया। मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत नहीं, सुलेख नहीं प्रैक्टिकलिटी सुना करती दिया हूँ। नहीं क्योंकि ये जनतंत्र की जड़ों में नहीं नहीं, फिर मट्ठा वापस डालने वही का बात जो होगी। शासन काल है उस पंकज पर जी, आपकी निभाई नहीं जा रही है। पंकज जी, मेरी ये निगाह की बात संवैधानिक नहीं है पंकज संस्थाओं जी, को सुनिए पेड़ियों ना में प्लीज। चकरने का जमाना है। नहीं पंकज जी, मेरी तो बात ऐसे सुनिए। में आप ये हमेशा यही दिक्कत होती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है, जनता की नब्ज को आपको टटोलना है। आप ये कैसे रट्टा लगा सकते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो राहुल जी सोचते हैं, जो कांग्रेस के ये तमाम 4-5 जो उनके आगे पीछे घूमते हैं वो सोचते हैं, वही पूरे देश को सोचना चाहिए। अरे सर, ये ऐसे गंगा नहीं बहती है। आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं चलेगा। आप इस बात को जानते बहुत अच्छे से, बखूबी जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अजय आलोक यहां पर मौजूद है। अजय जी, फिर मामला वहीं आ जाता है कि हम तो सामाजिक समरसता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हम चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव जीतने की मशीन आप लोग बने हुए हैं और वो मशीन आपने कब्जे में की हुई है, इसीलिए इमरजेंसी बहाल करने वाले लोकतंत्र की बहाली का काम कर रहे हैं। शाबाश। अरे रूबिका जी, कोई सोया हुआ हो ना तो उसको झकझोर के उठा दिया जाता है और उड़ जाता है, लेकिन जो नाटक करके आंख बंद किए रहे उसको आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो कांग्रेस की चिंता हम लोग क्यों कर रहे हैं? मैं हो गया, आप हो गई, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामाजिक समरसता हम कहां अगर पीएम कर दीपम रहे मंदिर हैं? में बताइए, हेडक्वार्टर नहीं, में पीएम तो भाषण बता दे रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगियों पीएम बता रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगियों से दूर रहना पड़ेगा और एक परिवार की गंदगी है। वो ये बता रहे हैं कि एक परिवार ने कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसा कैप्चर किया कि कांग्रेस नाम की पार्टी का अब भविष्य और अस्तित्व खतरे में है। लेकिन परिवार ना पार्टी को छोड़ने को तैयार है, ना परिवार के चमचे गैंडियों को छोड़ने को तैयार है। दिक्कत ये है। पंकज जी कह रहे थे सामाजिक समरसता। हाँ। दीपम मंदिर में दिया जलाने से अगर सामाजिक समरसता बढ़ती है, मुसलमानों को अपीस करने से, हमें नहीं चाहिए ऐसी सामाजिक समरसता। सोमनाथ मंदिर के लुटेरों के साथ खड़े होकर मोहम्मद गजनी का गुणगान करने वाले, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं, नहीं करनी हमें सामाजिक समरसता। सेकुलर शब्द ही खराब है, सेकुलर शब्द ही खराब है रूबिका जी, शब्द ही खराब है। क्योंकि मेरा मानना है कोई सेकुलर नहीं है। रूबिका लियाकत मुसलमान है, वो अपने अल्लाह ताला को मानती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट भी है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने भगवानों को मानता हूं, दूसरे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट भी है। सेकुलर का ये मतलब नहीं हुआ कि अपने धर्म को हम किसी पर लाद दें, जो कि हो रहा है।
और ये कांग्रेस इसमें मदद करती है, ये कांग्रेस इसमें मदद करती है दूसरे को धन को लादने में। पंकज जी जितने कन्वर्शन हुए हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई ना कोई नेता कहीं पीछे ही रहता है, चाहे उड़ीसा में क्रिश्चियनिटी कन्वर्शन हो, चाहे इस्लामिक अच्छा कन्वर्शन। शब्द है, उसको सामने वाले ने अगर बुरे तरीके से पोर्ट्रे कर दिया तो वो बुरा थोड़ी हो जाता है, इसीलिए उसके आगे सूडो लग गया है ना। सेक्युलर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, लेकिन सूडो लगाने वालों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना। आपने तो सेक्युलरिज्म को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही तो चाहते हैं पंकज जी एंड पार्टी। इस देश में रूबिका जी इस देश में सेक्युलरिज्म का मतलब मुस्लिम परस्ती हो गया और कुछ नहीं। वही और मैं अगर कह आप रही हिंदुओं हूँ। की बात ऐसा कीजिएगा नहीं तो वो है, कम्युनलिज्म हो उससे गया। शब्द थोड़ी मतलब खराब बदल हो दिया जाता गया ना। है। अरे भाई उससे शब्द थोड़ी खराब हो जाता है। सेक्युलरिज्म इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, लेकिन जाके जेनजी से पूछिए सेक्युलरिज्म मतलब सीधे कहेंगे मुसलमान परस्ती। अरे भाई वो तो यहाँ कुछ लोगों ने किया है ना अजय आलोक जी, तो आपने इसका मतलब अवधारणा ये बना थोड़ी दी है ना। और इसका आप मतलब तो बताइए जीत हो गई रूबिका सामने जी, वाले की, आप जिसने सेकुलर हैं सेक्युलरिज्म या के नहीं नाम हैं? पर। सेकुलरिज्म को बरतने वाले लोग खराब हैं, ये नहीं है कि, और सिर्फ यहीं की बात कर रहे हैं अजय आलोक। सेकुलरिज्म को जो बरत रहे हैं आज़ादी के बाद से पिछले 75-76 वर्षों से, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का अपीजमेंट करने का जो प्रकल्प शुरू हुआ, उसकी वजह से इस शब्द को लेकर एक अजीब सी हिकारत सी पैदा हो गई कि जैसा रूबिका जी ने कहा सूडो शब्द लगा दिया उसके आगे, क्योंकि उसको बरतने वाले लोगों ने निरंतर एक ही समुदाय के लोगों का न सिर्फ उसका तुष्टीकरण किया बल्कि उनको पैम्पर करते रहे। और जब नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उसी पैम्पर को समानता की तरफ मोड़ा तो नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हो गए, क्योंकि वो सेकुलरिज्म नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं था जिसमें देश के एक आबादी को पैम्पर किया जा रहा था। उन्होंने सारी आबादी के लिए समान विचार की बात की तो वो सांप्रदायिक हो गए, सामाजिक समरसता से दूर हो गए। अरे पंकज जी इतनी मतलब दिक्कत रूबिका जी यही है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जितने भी सलाहकार हैं वो कभी चुनावी राजनीति में जाते नहीं हैं, चुनाव लड़ना नहीं है उनको, बस बौद्धिक बातें करनी है। यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई आप देखिए, हम लोग सब थोड़ा ईमानदारी से डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब सच पता है। ये जो सामाजिक समरसता की चादर ओढ़ के जिस वोट बैंक को लगातार सींचा जा रहा था, पाला पोसा जा रहा था, वो वोट बैंक तो वो देखिए, वो बैठे हैं सफेद कुर्सी पर, वारिस पठान लेकर चले गए हैं। वो वारिस पठान जहां पार्टी खड़ी कर दी वहां चुनाव जीत रहे हैं। वो हो गया सामाजिक समरसता, वारिस पठान। और सामाजिक समरसता वाले करेंगे बीजेपी की बी टीम है। हाँ, अब यहाँ कोई सामाजिक समरसता नहीं, वारिस पठान। नहीं, देखिए रूबिका जी, जनता ने फैसला कर लिया, तय कर लिया कि अब ये चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म की जो दुहाई देते हैं ना, अब इनका खेल खत्म हो गया। अब चादर, अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे, अब जनता उसके साथ जाएगी जो उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा, जो उनके लिए डेवलपमेंट की बात करेगा, विकास की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, उनके काम करने में विश्वास रखेगा, जनता उसके साथ जाएगी। इसीलिए जनता को विकल्प के तौर के ऊपर एक पार्टी दिख गई, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनता ने मान लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाकई वो शख्स है जो सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज बयान करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं और उनके डेवलपमेंट विकास का काम करते हैं। और आपका रिजल्ट सबके सामने आ गया। अब ये तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण तो भाजपा का फोर्टे है, वो करते रहे, लेकिन यहां पर जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस है, ये इस तरह से इल्जाम लगा देना कि नहीं फिर से शुरू, ए टीम, बी टीम, जेड टीम। अरे आप क्यों हार रहे हो? ये समीक्षण करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांको कि जनता ने क्यों आपको नकारा। इतने सालों से आप इक्तेदार की कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ गए, क्या क्या आपने मुसलमानों के लिए? महाराष्ट्र में रूबिका जी जब लोकसभा का चुनाव आया था 48 सीटें थी, पूछो कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक भी इन्होंने सीट दिया क्या मुसलमान को? नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी जिस एरिया में 4 टर्म का इनका एमएलए था, क्या काम किया वहां पे बताइए मेरे को? मुंबई में उसको ड्रग का अड्डा बना दिया गया था, गटर नाले बह रहे थे, लोगों ने फैसला किया। आपको ध्रुवीकरण नहीं पसंद है, पर तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे थे ना। आप ही की तरफ से बुर्का निकला था कि नहीं निकला था कि बुर्के वाली बनेगी, बुर्के वाली बनेगी, मेयर बनेगी बुर्के वाली। मतलब दरी नहीं बिछाएंगे लेकिन चादर उड़ा देंगे ऊपर, सर से लेकर नीचे तक। नहीं, सुनिए रूबिका जी, मैं आपको करेक्ट करता हूं, सुनिए, करेक्ट करता हूं आपको। उठाया इन्होंने,
इन्होंने पहले बोला कि आई लव महादेव वाला बनेगा, एक हिंदू ही बनेगा मेरे, तो मैंने कहा कि संविधान में कहां लिखा है ये बात? भारत के संविधान में तो कोई भी बन सकता है। हाँ, तो क्यों बिल्कुल ना बन कोई सकता शेख, है। सैयद, अंसारी, कुरैशी मुसलमान बन सकता है। हाँ, तो बिल्कुल एक दिल बन में सकता अरमान है। भी है ना रूबिका जी, अरमान सपना देखना चाहिए, सपने उन्हीं के साकार अरे होते हैं जो सपना उन्हें देखते देखिए हैं। ना, तुम्हारा पर भी ये सपना कौन सा ख्वाब सपना कि है एक कि दिन इंशाअल्लाह ताला नहीं, एक पर दिन ये बुर्का क्या? हिजाब वारिस पहनने भाई, वाली मेयर भी बनेगी, प्रधानमंत्री नहीं भी तो बनेगी। अगर क्या बगैर गलत बोला हिजाब बताइए, की नहीं क्या बन गलत बोला सकती है। बताइए। आप ये कह देते कि कलमा गो बनेगी, अरे, आप ये कह देते कि अल्लाह को मानने वाली मैंने बनेगी, ये बोला क्या? आप ये कह देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सुनिए, रसूलुल्लाह फख्र से कहने वाली बनेगी, आप ये कह देते कि हुजूर बोला, के अहलो अयाल वही को बोला आगे है, ले जाने वाली कोई वही महिला बोला है। बनेगी। आपने तो जानबूझ के बुर्के वाली चुना। नहीं, सुनिए, क्यों? आप मुझे बोलने दो। आप क्या नहीं, मैसेज नहीं, देना नहीं, चाह नहीं, रहे नहीं, थे? नहीं। जानबूझ के क्या कि जानबूझ के क्या मैंने क्या ये कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बनेगी? वो मैंने पाकिस्तान कहा में भी कि बुर्के वाली नहीं भारतीय बन रही है। मुसलमान अरे हिजाब पहनने पाकिस्तान वाली में बन भी सकती है। बेनजीर भुट्टो हाँ, बन रही क्यों है। नहीं बन वो सकती? नवाज शरीफ की बेटी को देखो, वो भी बुर्के में नहीं घूम रही है। वहाँ के मरियम संविधान नवाज की बात आप मत करो। तरुण रूबिका जी, वहाँ के तेजलानी क्या है, संविधान वो में जो लिखा हुआ डिजाइनर है, बढ़िया सा सुनिए, माशाल्लाह सुनिए, उसका सुनिए, शरारा रूबिका जी, पहनकर सुनिए, आगे सुनिए, निकल बोलने रही दो मेरे है। को, बोलने दो रूबिका जी, मेरी जुबान को बंद करके फायदा नहीं होने अरे वाला। मैं जनता जुबान को मेरी कहाँ जुबान बंद कर रही हूँ? सुनना वो है, आपका पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान जो जनता आप कर रहे हो, मेरा, वहाँ पाकिस्तान अरे में जनता हिंदुस्तानी को गाने मेरा चल रहे हैं। बयान सुनना है, जनता को मेरा पॉइंट सुनना है। आपका सुन सुन के थक गए इतने वर्षों से, बोलने दो मेरे को। आप अरे बहुत उत्साहित हो गए। अरे बहुत उत्साहित। पाकिस्तान के संविधान में लिखा है, ऐसा है वारिस भाई, पाकिस्तान के जनता आपको संविधान में सुनेगी। लिखा है कि एक ही और समुदाय की, आपको एक ही बुलाया रिलीजन भी की इसलिए बनेगी। जाता है, जनता भारत आपको बहुत पसंद करती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनता आपको नहीं आपने सुनना बुलाया है, बिल्कुल सर आंखों पर अरे तो बिठाऊंगी जिसको आपको, बुलाया आपको उसको बुलाया बोलने का तो। मौका दिया जाए। और मैं आपको आपकी रूबिका आवाज भी नहीं जी, दबाऊंगी, जिसको आपने लेकिन बुलाया आप मेरी है- जुबान पर थोड़ी बुर्का चढ़ा सकते बोलने हैं। दो। मेरी जुबान पर थोड़ी बुर्का आप पहना सकते हैं। मैं तो अरे बोलूंगी कौन चला माशाल्लाह रहा है? से। नहीं, अभी बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, आपका अधिकार है, आपका चैनल है, आप एंकर है, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दो। बोलिए, जल्दी अरे से मेहमान बोलिए, को 30 बुलाया, पार्टी सेकंड, बाकी पठान सारे के घर मेहमान रखोगे फिर तो उसके पठान- बाद आपकी बात को रखेंगे। पार्टी पठान आपकी। के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही, बिल्कुल अपनी बात आएगा। भी रखेगा। सुनिए पठान आया। सुनिए, आप पाकिस्तान के संविधान की बात कर रहे हो जहां पर एक ही रिलीजन की बन सकती है। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। कोई भी बन सकता है, एथिस्ट भी बन सकता है, खाली अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं बन सकता है। और इंशाअल्लाह मैं रहूं ना रहूं, एक दिन बनेगी प्रधानमंत्री भारत की, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा अरे कि साहब, हिजाब संविधान को वाली माने- बनेगी, उन्होंने कहा कोई भी बन सकती है। कौन बोला? कोई भी बन सकता है ना, तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई भी बनेगा। लेकिन हाँ, ये लोग तो बोले उसमें नहीं हिजाब वाली लगाने आई लो की महादेव जरूरत क्या वाला ही थी, बनेगा, सर? तो बस मैंने इतना बोला आई लो बता मोहम्मद दीजिए। सल्लल्लाहु पर अलैहि मैं वसल्लम वाला भी कहती बन हूँ वारिस सकता है। भाई, देखिए क्या वारिस गलत भाई, मैंने बोला? बिल्कुल नहीं मैं तो बोला संविधान आपने। के अरे दायरे में भाई, रहकर बात किया। आई लव महादेव वाला भी बन सकता है, आई लव मोहम्मद वाला भी बिल्कुल, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता और मैं तो कहती हूँ कि आपका बन जो ये सकता है। ख्याल है, देखिए पर्दा अगर किसी को करना है तो वो उसकी उसकी अपनी मर्जी अपनी है। चॉइस है, हाँ, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर मैं ये अरे चाहती हूँ वारिस कॉर्पोरेटर भाई, तो बन गए ना, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हिजाब बात है। पहनने वाले बहुत पर सारे मैं ये कह कॉर्पोरेटर रही तो हूँ, बन गए। मैं ये कह रही हूँ वारिस इंशाल्लाह भाई, मेयर भी आपका बनेंगे, प्रधानमंत्री दमखम, भी ये बनेंगे। पठान का जो दमखम है, ये पठान का दमखम AIMIM भी चलना चाहिए। वहां एक बुरके वाली अध्यक्ष बनाइए चलता है, वारिस चल भाई, रहा है। तब मजा वो आएगा, नहीं हो सकता, वो नहीं हो तब सकता। आनंद आएगा। फिर अपन बनाएंगे अच्छा, बुरके अच्छा, वाली अच्छा। प्रधानमंत्री। पहले अच्छा, AIMIM में बुरके वाली अध्यक्ष आप बना इतना देते हैं। बीजेपी की तरफ से बोल रहे पठान हो, की जुबान दे पहला दे बस, किसी वारिस बीजेपी वाली पठान को तो मुझे। बनवा दो, प्रेसिडेंट का अध्यक्ष या RSS के अध्यक्ष बना दो ना। हाँ। पहला किसी बीजेपी अरे वाली पर को ये तो तो बना दो, आपकी दिली ख्वाहिश है महिला ना को कि अध्यक्ष, बुरके किसी वाली RSS देश वाली की को तो बना प्रधानमंत्री दो। बने। मैं कह रही हूँ माशाल्लाह से बने, बन सकती है, क्या इंशाल्लाह गलत है? बने, लेकिन पहले इंशाल्लाह घर से बनेगी। शुरू करते हैं ना वारिस भाई, पठान के सुनिए घर से रूबिका शुरुआत जी, करते हैं। उम्मीद पे दुनिया वारिस भाई कायम घर है। के नहीं पठान रूबिका से जी, सुनिए। पठान की जुबान है। सुनिए, वारिस सुनिए, भाई सुनिए। घर से शुरू आप करते बोलने दो। AIMIM आप बोलने दो। की अध्यक्ष बुरके आप वाली बोलने दो। बने और फिर देश की प्रधानमंत्री बने। चलिए शुरू करते हैं। अगली बार आप आए तो ये खबर लेकर बनेगा आइएगा एक कि दिन। बैरिस्टर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मेरे पार्टी की जो अध्यक्ष हैं वो बुरके वाली है। ठीक है, पहले बीजेपी को तो बोलो बना दे। बीजेपी अरे को काहे बीजेपी बोले? बोलो, RSS बीजेपी को ने बना- थोड़ी बोलो कहा है कि बना दे घूंघट किसी वाली महिला चाहिए कि को। बुरके वाली अरे चाहिए। महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बना देते हैं नॉन मेल को। हाँ महिलाओं भाई। के एम्पावरमेंट की बात मैं करने दो वाली और बीजेपी मेहमान सरकार उसके को बाद तो चलिए सवाल करिए वो ना कि अजय आप आलोक क्यों नहीं जवाब बनाते? देना चाहते हैं। सवाल और सारे हम ही को मसला- करा जाएगा। नहीं मैं सारे तो सवाल हम ही आपके- को करेगा, मैं आपके विपक्ष, सपने विपक्ष, पूरे सबके करने की सब। मदद कर रही हूँ वारिस भाई, सपने पूरा करने में मदद कर रही हूँ। मैं तो आपकी करिए। मदद कर रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ा जा हमने सकता मेयर, है। अजय आलोक प्रधानमंत्री 30 सेकंड में, उसके बनेगी बाद एक दो दिन। और मेहमान। ओके, प्रधानमंत्री बनेगी एक दिन। हाँ। और रूबिका लियाकत जाएगी, रूबिका उसका जी, इंटरव्यू लेने इंशाअल्लाह अक्सर ये ताला एक ट्रेंड दिन। आजकल हो गया है, हाँ।
खासकर ये बनेगी ट्रेंड हो एक गया टीम। है कि संविधान बनेगी एक दिखाने टीम। वाले खटाखट या और वारिस रूबिका पठान जैसे लियाकत जी लोग कैमरा माइक मैं बाबा साहब पहले के एक कंधे पे सेकंड अजय संविधान जी, की बंदूक चलाते हैं। बुरके वाली एआईएमआईएम की अध्यक्ष का इंटरव्यू रूबिका लियाकत लेने जाएगी। मैं ऐलान कर देती हूँ आज पहला इंटरव्यू मैं करूंगी। मेयर का भी आप लेंगी हाँ हाँ, पहला इंटरव्यू एआईएमआईएम की महिला बुर्का पहने अध्यक्ष का मैं इंटरव्यू करूंगी। ऐलान ऐलान। बहुत सारी हमारी अजय आलोक हिजाब जल्दी, पहनने वाली और बहन उसके बन बाद गई। दो और, अजीज उनका खान भी साहब और इंटरव्यू मलूक लो। नागर, जल्दी से। वारिस भाई सुनिए, बहुत बड़ा कन्वीनियंट है आप लोग के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, सपा के लिए, कि बाबा साहब के कंधों का इस्तेमाल करके संविधान की गोली चलाते रहिए, उसके पीछे बचते रहिए। तो ठीक है, बाबा साहब की सब बात मानते हैं आप लोग, सब बात मानते हैं ना? तो बाबा साहब ने अपने किताब में ही लिखा था भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय कि अगर इस देश के मुसलमानों को चुनना पड़ेगा तो पहले वो धर्म चुनेंगे, बाद में राष्ट्र चुनेंगे, इसलिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो चले जाओ पाकिस्तान बाबा साहब की बात मान के। ये बात बाबा साहब की नहीं मानेंगे ना, फिर कहेंगे कि नहीं हम तो हिंदुस्तान के बच्चे हमने हैं। तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। अरे आपकी डुप्लीकेसी अपने हिसाब से आप चीजों को पिकअप करते हो, अपने हिसाब से पिकअप करते हो। संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया राम मंदिर के बारे में तो यही ओवैसी साहब थे। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। यही अपने हिसाब से हर चीज को पिकअप करना है ना, पिकअप चूज वो नहीं चलेगा। समय बदल गया है, ठीक है ना? आपके जैसे कट्टरपंथी विचारधारा जो है इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, वो विचारधारा चलेगी नहीं। बाबा साहब को सेलेक्टिवली पिकअप करते हो, बाबा साहब को पूरा पिकअप करो ना। कब तक संविधान बाबा साहब को पूरा पिकअप करो। कब से आप लोग बाबा साहब को मानने लगे? शरिया लगाने वाले बाबा साहब को मानेंगे। अरे आज तो देश में हो गया रूबिका जी, बुर्का पहनने वाली महिला बाबा साहब को मानेंगे। तकलीफ हो जाती है, केस कर बुर्का का देते हैं समर्थन, उसके हिजाब का ऊपर। समर्थन, प्राइवेट ट्रिपल तलाक प्रॉपर्टी का में नमाज समर्थन पढ़ो तो अजय बाबा आलोक साहब को के मानेंगे। केस बाबा कर साहब ने देते कहा हैं, यूनिफॉर्म FIR सिविल करके कोड अरेस्ट लगाने, कर लेते हैं। समर्थन ये दोगे? देश की हालत कर दिया आप लोग ने अजय आलोक। संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बाबा साहब ने लिखा है। समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में? रास्ते पे तो बात मानते ही हो। देखिए भाग गए, करके अरेस्ट भाग कर लिया गए था। बाबा साहब के नाम से। उनसे प्रावधान में अरेस्ट करते हो। बाबा साहब का कंधा चाहिए खाली। बाबा साहब संविधान को मजाक बना दिया इन लोगों ने। इसी की बात कर रहा हूं। दोनों रुकिए। बाबा साहब मलूक जी, अम्बेडकर के संविधान में अभी आर्टिकल वारिस 25 पठान ने पढ़ो, एक जिक्र राइट किया टू है, प्रैक्टिस बाबा रिलीजन, साहब उसका का हनन कर जिक्र दिया हुआ, और उसके बारह बाद लोग को यूपी अरेस्ट की करके कुछ नमाज घटनाओं पढ़ने के को भी लिए। यहाँ पर याद दिलाया गया है कि प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ रहे थे 12 लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया, ये कोई नहीं बताएगा, पर हाँ गिरफ्तार किया गया। मलूक जी, और इसमें एक बात सही है मलूक भाई, देखिए आपस में ये जो सब भिड़े हैं, इसमें कांग्रेस वापस 3 में ना 13 में रही। एआईएमआईएम एकदम फोर फ्रंट पर दिखाई दे रही है। देखिए रूबिका जी, जहाँ तक बात है, देश तो संविधान से ही चलेगा, और माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ तक संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि इस देश में इस्लाम के लोगों के बगैर भी ये देश पूरा नहीं होता। तो सोचने वाली बात ये है कि जब संविधान के अनुसार मुसलमानों के लिए हम भी खड़े जहाँ जरूरत पड़ती है, लेकिन कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियाँ जब हिंदुओं की बात आती है, ये क्यों मुंह में दही जमा के बैठ जाती हैं? जब कांवड़ यात्रा चलेगी, जब अंडों की दुकान, मीट की दुकान की वकालत करेंगे कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, तो माहौल को खराब ये लोग करना चाहते हैं। और जो रूबिका जी बात है, आज का विषय है कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है, असली बात यह है कि जो इनकी साथी पार्टियां हैं, जो प्रदेशों में हैं, या जो कहो कि किसी भी प्रदेश में लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने बीजेपी या एनडीए के खिलाफ जाके जो मुसलमानों के साथ जाकर के इतना मजबूत कर लिया अपने आपों को कि मुसलमान भाई वहां जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस उनको अपनी तरफ लाने के लिए जिस तरह के बयान दे रहे हैं, यह पाकिस्तान की बात करते हैं, युद्ध में पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं, हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाएं। कांग्रेसी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बने, तो उससे हमारे देश के लोगों को कष्ट होता है। कांग्रेस लगातार मरती जा रही है। और जहां से वारिस पठान की बात है, मेरे साथ संसद में खड़े होके ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल पिछड़ों की, दलितों की, बाबा अंबेडकर साहब के द्वारा और देश के संविधान के अनुसार बातों को रखते हैं। और कुछ लोग कहते थे तो मुसलमानों के ही नेता हैं, लेकिन जब पिछले दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जब विदेशों में जाकर के जो ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें रखी, उनसे एक मैसेज गया है।
और ओवैसी साहब को मुसलमानों के अलावा दूसरी जातियों के वोट भी मिलने लगे हैं, और उसमें कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर जैसे लोग और दूसरे कई बड़े नेता, और जो वहाँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं कि भारत पहले दिन पाकिस्तान में हारा, मणिशंकर जैसे लोग युद्ध अभी उसको बंद कर दो, ऑपरेशन को बंद कर दो, जो इस तरह के लोग बात बोलते हैं। तो फिर ये जो अजीज भाई कहते हैं और पंकज जी कहते हैं, वो कहाँ झूठ बोलते हैं? आप लोगों की बी टीम की तरह आप लोग तो ऐसे उनको झेला दे रहे हैं, ऐसे झेला दे रहे हैं, तो वो जो अजीज भाई और पंकज भाई झूठ थोड़ी बोलते हैं कि आप लोगों की बी टीम है AIMIM। क्यों अजीज खान साहब? रूबिका जी, ये तो आप लोगों को भी बी टीम कहते हैं। देखिए रूबिका जी, वालों को भी बी टीम कहते हैं। ये तो कांग्रेस, पर हमारा तो ऐसे कभी आपने सपोर्ट नहीं किया ना, जैसे आप AIMIM का कर रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस मरती जा रही है। अरे ना, कांग्रेस, अच्छा असली बात यही है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है स्ट्रेटेजिकली हो रहा है? साहब से चिढ़ते हैं और इसीलिए इनकी हालत हो रही है। फिर वापस ओवैसी साहब से चिढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोई है, संकेत बहुत दे रहे हैं दिलचस्प क्या है, कुछ तो है खेला। अरे देश के कोई संकेत दे रहे हैं मलूक भाई? देश के लिए जो बात रखे, हाँ। क्या डर के बात करने लगे? अगर बिहार में 6 सीट मांग रहे थे और 6 वो जीत के आए हैं, और कांग्रेस ने खुद अपना बंटाधार करा, आरजेडी का बंटाधार करा, अगर ये उन्हें इज्जत के साथ मिला ले तो मजबूत हो जाएंगे। इनकी जमीनें खिंचती जा रही हैं, ओवैसी साहब इनके क्षेत्र को खाते जा रहे हैं, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो वो सारी बात, अरे इतना तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, खाली बी टीम और सबका सब आ जाता है उसमें, पैकेज है पूरा। अजीज भाई जवाब दीजिए। कह रहे हो ये देश की बात ना करें, देश के लोगों की बात ना करें। अजीज भाई, रूबिका जी, अरे भाई मलूक जी बोल चुके। देखिए रूबिका जी, आपने जो बोला ना कि कुछ तो खेला है, वो मुझे भी लगने लगा कुछ खेला है। हम अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन ये क्लियर हो रहा, स्पष्ट हो रहा है। खैर, करना भी चाहिए और अच्छी बात भी है, और सीटों की वकालत भी करनी चाहिए, बात भी रखनी चाहिए हमेशा साथी। अरे भाई मलूक जी सुनो यार एक मिनट। अरे सर बोलने दीजिए, सर मलूक सर बोलने दीजिए। देखिए एक बात आप समझिए, इस पूरे मीटिंग में जो मैंने महसूस किया, देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात को रखा, वो कुछ बातें तो मेरे समझ में आई, बिल्कुल ठीक बात कही। बात क्या समझ में आई कि हमेशा अपने हार का या जीत का और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हमारे आसपास की नेगेटिव चीजें हैं, हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें समीक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, एक बेहतर पार्टी चलाने के लिए, एक बेहतर काम करने के लिए समीक्षा बहुत अहम है, बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर समीक्षा नहीं होता है तो कमियों का एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे, जो कि शायद ऐसी कमियां हैं, ऐसी कमियां कांग्रेस में है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बातें और मैंने सोचा, देखिए बीजेपी से कई चीजें ऐसी जो बीजेपी से सीखने के लायक भी हैं और समझने लायक है, कि जैसे समीक्षा की बात की, और दूसरा एक बात जो बीजेपी के अंदर खास बात है, उसके नेताओं के अंदर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर। सोच रही, रुकिए ना अभी थोड़ा सा। अरे सर मेरी बात आप सुनेंगे नहीं? मलूक जी, भाई अरे मेरी बात सुन ले सर, सुन ले आप सर, सुन ले सर। क्या खास बात है कि एक चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा, वो दूसरे चुनाव की तैयारी पे लग जाते हैं। जो जिम्मेदारी कार्यकर्ता देता है, जिस पद के लिए वो चुने जाते हैं, उस पद को निर्वहन नहीं करते, जनता का काम नहीं करते। उनको चुनाव जीतना मकसद है, उनको काम करना मकसद नहीं होता है। आप पूरा एक आंकड़ा ले ले, 2014 से लेकर के अब तक का आंकड़ा ले, जो भी चुनाव जीते गए हैं, चुनाव तो जीत जा रहे हैं किन्हीं भी परिस्थितियों में, क्योंकि तमाम उसके हालात हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो अलग अलग, उस पर भी चर्चा नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को धोखा देना, जनता के साथ क्रूर मजाक करना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ये परंपरा है, ये वाकई में दुखद है। क्योंकि बीजेपी ये करती है, चुनाव तो जीत जाती है एन केन परकड़न जैसे भी दंड फंद से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता। अभी देखिए अजय आलोक जी ने कहा, एक बड़ी बढ़िया बात कही। आप देखिए कि इन्होंने सीधा कह दिया कि साहब सेकुलर शब्द जो है वो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बताइए सेकुलर शब्द से इतनी नफरत कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है। जो आत्मा है इस मुल्क की, आत्मा जो सेकुलरिज्म है इस मुल्क की आत्मा है, उस आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं। अरे ये अपने, अरे सुनिए ना, अरे रूबिका जी सुनिए, अरे सुन रही हूँ अजीज भाई, पहले रुकिए ना। आत्मा जिसको आप आत्मा कह रहे हैं, उससे पहले क्या डेड बॉडी घूम रही थी देश की?
क्या बात कर रहे हैं? आत्मा तो 75 में घुसाई गई है, जिसको आप आत्मा कह रहे हैं। सेक्युलरिज्म शब्द आपको लगता है हमारे पुरोधाओं ने संविधान के लगा दिया था? ये बताइए, अरे रूबिका जी, आखिर सेकुलर शब्द से इनको परहेज क्यों है? क्या नहीं चाहते कि लोग आपस में मिलकर रहें, आपस में मुत्तहिद रहें? आपने कहा अरे, सेक्युलरिज्म मैं- इस देश की आत्मा है, ठीक है? मैं संविधान की आत्मा है, बिल्कुल आत्मा है। हाँ, संविधान की बिल्कुल आत्मा आत्मा है है। ना? और अब इसको आत्मा appreciate पूरी 75 में दुनिया- नहीं, मेरी 75 बात से आप पहले सुनिए, ये आत्मा कहां भटक रही थी? कहां भटक रही थी ये आत्मा? अरे भाई एक मिनट भाई, मेरी बात सुने, रूबिका जी, पूरी दुनिया इसके लिए अप्रिशिएट करती है, इस मुल्क का पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। मेरा दुनिया सवाल में कहीं सुनिए भी आप आप, जाएं, सेक्युलरिज्म तो पर भारत का मैं नाम भाषण पहले ही ऐसे दे ही चुकी रोशन हूं। होता है। हम जम अजीज लिए। भाई, सेक्युलरिज्म शब्द को खूबसूरत आप सुन मैंने ही लिया, कहा मैंने- था, मैंने सुन वो लिया। वो आपने सुना है। मैं सेक्युलरिज्म शब्द से किसी तरह का कोई परहेज नहीं कर रही जी। हूं, पर जो आप उसको जोड़ना चाह रहे हैं संविधान से और आत्मा जो बता रहे हैं, वो तो 75 में आई ना प्रभु। उससे पहले कहां थी ये आत्मा? उससे पहले हमारा देश एक नहीं था, उससे पहले देश में मोहब्बत नहीं थी, उससे पहले देखिए, देश में हिंदू मैंने- मुसलमान एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं थे। आजादी के बाद 25 साल बगैर सेक्युलरिज्म मैं- के, उस शब्द के, क्या देश नहीं चला? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, क्या सेकुलरिज्म हटा देंगे तो क्या देश नहीं चलेगा? देश चलने का सवाल नहीं है, आपसी मोहब्बत और भाईचारे की बात है। अभी आपने जो सामाजिक समरसता पे बहस किया, वो सामाजिक समरसता की बात है कि आपसी कौमी इत्तेहाद कैसे रहे, सामाजिक समरसता को कैसे मजबूत करें, आप इसकी बात हो रही है। वो शब्द, और ये देश वो तभी महान शब्द- बनेगा, ये देश वो तभी शब्द तरक्की डालने करेगा के बाद जब सामाजिक एकता, समरसता मोहब्बत, बढ़ेगी आपस में। समरसता, समावेशी व्यवहार, वो उस शब्द डालने के बाद नहीं आया है। इस देश की, इस सरजमी की रगों में बहता है वो सहिष्णु भाव, वो एकता का भाव, वो कोई शब्द लाकर नहीं डाल सकता है सर। मैं कह रही हूं, आजादी के 25 साल तक उस शब्द के आते थे ना पते थे। सेक्युलरिज्म जिसका आप बात कर रहे हैं, मलूक नागर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आती हूँ। 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड में सर बात खत्म कीजिए। जी, मैं हमारे अजीज भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मैं इनसे सीधी बात कह रहा हूं, ये एनडीए को, हम लोगों को ज्ञान बांटने के बजाय अपने साथी कांग्रेस को क्यों नहीं बांटते ज्ञान, जो रोज पूरे आप सब लोगों को हर प्रदेश में मारती जा रही सर, 10 है। सेकंड ऐसा पूरे हो देश गए में सर, कोई 10 सेकंड प्रदेश हो गए। नहीं है अब जो आखिरी so-called इंडिया आखिरी गठबंधन 20 की लड़ाई ना 30 होती है। सेकंड बाकी सारे मेहमानों के पास। अजीज भाई, ओनली 20 सेकंड सर। देखिए मलूक जी, बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने साथी को हिदायत भी देते हैं और अक्सर ये कहते भी हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन ले बसाए। हमारे वो पार्ट हैं, हमारा वो हिस्सा है, और हिस्से में अगर कोई गड़बड़ी है, अगर जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करना, उसका इलाज करवाना, ये नो डाउट की ये कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। कांग्रेस में जो कमियां हैं वो कमियां रखना, ये हमारा दायित्व है, और कांग्रेस में वो इंप्रूवमेंट करना। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष आज से नहीं है, जब से संविधान की रचना हुई है तब से है। ठीक है ना? ये धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलर की चादर लगा के किसको पटाने की कोशिश की गई है। और कौन से समरसता की जब बात करते हैं तो समरसता सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होती है, समरसता सारे समुदाय के लिए होती है। सिर्फ हिंदुओं का दायित्व नहीं है कि सहिष्णु बन के समरसता करते रहें, बाकियों का भी दायित्व होता है। पंकज जी, दूसरी बात, समाजवादी पार्टी दो जिसमें एक जानी हो चुके हैं तो मर्ज कर लो भाई, अलग अलग काहे हो? पंकज जी मर्ज कर जाओ। अखिलेश मेरे पास बिल्कुल वक्त की कमी है सर। पंकज जी 20 सेकंड सर। मैं तो जिस दिन राहुल गांधी मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं उनको रूबिका लियाकत जी की तरफ से ये सलाह दे दूंगा कि जल्दी से जल्दी उस कुएं का पानी पी लें जिसे पीकर नरेंद्र भाई यहाँ तक पहुंचे हैं। नरेंद्र भाई की राजनीतिक अच्छाइयों को अपनाएं और अपना जीवन ले धन्य जाइएगा, वो डायरेक्ट सलाह दे देंगी। सर वो मैं 2-4 जगह तो फिक्स है, वहां तो मिल ही जाते हैं। आपको पहले से टिकट विकेट बुक करवा के वहां पहुंच जाना चाहिए, मिल जाएंगे, आई एम श्योर मिल जाएंगे। मतलब पंकज जी, आपको भी ये कहना पड़ता है कि अगर राहुल गांधी मिल जाएंगे मुझको तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रूबिका जी, अपनी बात सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस सेकुलरिज्म से भारत की आत्मा को जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे अजीज खान साहब, 75 में जिस महिला ने आत्मा डाली, आपके हिसाब से 84 में उन्हीं के पुत्र ने उस आत्मा का क्या किया, यह विचार कर लीजिएगा। ओके, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।